हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग स्किल की थर्ड स्किल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट स्किल ऑफ इंडक्शन एंड सेकंड स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को जरूर देखें। एंड आज की हमारी माइक्रो टीचिंग प्लान की थर्ड स्किल है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट को हिंदी में पुनर्बलन कौशल कहा जाता है। तो पुनर्बलन कौशल का आज हम लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। रीइंफोर्समेंट जो हमारी स्किल है उसका लेसन प्लान आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेसन प्लान का फॉर्मेट तो आपको पता चल ही गया है, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेट लिखनी होगी, उसके बाद सब्जेक्ट, टॉपिक, देन उसके बाद हमारा आएगा क्लास, ड्यूरेशन एंड पीरियड। सो इस बेसिक डिटेल को आपको फिल करना जरूरी है। उसके बाद आपका यहाँ लेसन प्लान स्टार्ट हो जाएगा। तो लेसन प्लान के लिए भी आपको एक कॉलम बनाना होगा, इसमें आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। फर्स्ट सीरियल नंबर, सेकेंड प्यूपिल टीचर एक्टिविटी एंड थर्ड स्टूडेंट एक्टिविटी। अब ये हमारा रीइंफोर्समेंट स्किल है, तो इसमें हमें एक कॉलम और ऐड करना होगा। उस कॉलम में हमें अपने कंपोनेंट्स को लिखना होगा। अब कंपोनेंट्स क्या है, घटक क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रीइंफोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है? रीइंफोर्स करना, बच्चों को किसी भी चीज के थ्रू फोर्स करना, उन्हें आगे बढ़ाना। अब किस तरह से? स्टूडेंट ने हमें कोई भी आंसर दिया, हम उसे शाबाशी दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, उसके लिए क्लैपिंग करवा सकते हैं, जिससे स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। कॉन्फिडेंस जब डेवलप होगा, इंक्रीज होगा, तो स्टूडेंट में और ज्यादा पढ़ने की और ज्यादा आंसर्स को देने की हिम्मत पैदा होगी। उसकी हेजिटेशन जो है वो डिक्रीज होगी, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। इससे बच्चे को समझने में हेल्प मिलेगी, उसके माइंड में पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट हो पाएगा। सिर्फ किस वजह से? रीइंफोर्समेंट की वजह से। अब रीइंफोर्समेंट स्किल को हम क्लास में स्टूडेंट के साथ किस तरह से यूज कर सकते हैं, वही हमें इस स्किल के थ्रू सीखना है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और जानते हैं रीइंफोर्समेंट स्किल किस तरह से हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टूडेंट से कोई भी क्वेश्चन करना है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन लिया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इन इंग्लिश। इंग्लिश में ए की मीनिंग क्या है? सो स्टूडेंट्स ने हमें आंसर दिया था मीनिंग ऑफ ए इज 1। ए जो मीनिंग है इंग्लिश में ए की, उसका मतलब होता है 1, एक। ए का मतलब एक होता है। अब स्टूडेंट ने खड़े होकर हमें ये आंसर दिया है। अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमें स्टूडेंट को उसे रीइंफोर्स करना है, अप्रिशिएट कर स्टूडेंट को हमें अप्रिशिएट करना है। किस तरह से? ये हमारा होगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, सही आंसर दिया। इस तरह से हमें स्टूडेंट को रीइंफोर्स करना है। तो इस रीइंफोर्स को जो हम वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, इन वर्ड्स का यूज करते हैं, वो हमारे आते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में। सकारात्मक पुनर्बलन में इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए हम क्लैपिंग कराएंगे तो यह भी हमारी एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी। तो स्टूडेंट को अच्छा लगेगा, हाँ मैंने सही आंसर दिया, पूरी क्लास के सामने मुझे मैम ने वेरी गुड बोला। तो इससे एक स्टूडेंट में मोटिवेशन की भावना पैदा होगी, उसके अंदर मोटिवेशन की फीलिंग आएगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। इसी तरह से और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन। एन का मतलब क्या है? सो स्टूडेंट ने आंसर दिया एन का मतलब भी एक ही होता है। तो क्या कहेंगे आप? वेरी गुड, शाबाश, गुड, करेक्ट आंसर। तो इन वर्ड्स का जो आप यूज करेंगे तो ये हमारे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आ जाएंगे। अब हम एक बार नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का भी यूज देख लेते हैं कि नकारात्मक पुनर्बलन कहाँ पर हम यूज करते हैं। आपने स्टूडेंट से पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए और एन। ए और एन में क्या डिफरेंस है? यूज ऑफ ए एंड यूज ऑफ एन। तो जब आप स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करेंगे तो स्टूडेंट्स का क्या आंसर होगा?
दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चों के आंसर होंगे या तो नो आंसर या फिर रॉन्ग आंसर। जब कोई स्टूडेंट रॉन्ग आंसर देगा तो आप क्या बोलेंगे? इट इज अ रॉन्ग आंसर, सिट डाउन। या फिर आप उसे पहले करेक्ट करेंगे एंड उसके बाद आप सिट डाउन के लिए बोलेंगे। तो यह आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा, नकारात्मक पुनर्बलन। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ स्टूडेंट को रॉन्ग आंसर कह के डिमोटिवेट कर दिया है। बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि यह उनका गलत आंसर है। एंड साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी यह भी है कि उस गलत आंसर को आप सही बताएं। स्टूडेंट जब तक सही ना हो उसे बैठने के लिए ना कहें। स्टूडेंट को करेक्ट करना भी आपकी एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है, इस स्किल का क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से आपको इस स्किल को अपनी क्लास में यूज करना है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम बनता है वो होता है रेटिंग स्केल, रेटिंग शेड्यूल जो है हमारा। तो उसमें हम कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, जिन कंपोनेंट्स का हमने यहाँ यूज किया है। अब इन चीजों के लिए हमने जिन एग्जांपल्स का यूज किया है, यहाँ पर भी हमने जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज किया है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज किया है, उन सभी चीजों को हमें रेटिंग शेड्यूल में नोट डाउन करना है। उसके बाद हमारा रेटिंग स्केल आएगा 0 to 6। अब 0 to 6 के अकॉर्डिंग आपको आपका फीडबैक मिलेगा कि आपने जो अपना लेसन प्लान तैयार किया है, जो आपने टीचिंग की है, उसके थ्रू आपका जो रेटिंग स्केल है उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी रेटिंग दी जानी चाहिए। अब जो रीइंफोर्समेंट है इसमें रेटिंग किस हिसाब से दी जाती है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मीन्स आपने यहाँ पर वेरी गुड का यूज किया था, यहाँ आपने करेक्ट गुड वर्ड का यूज किया था, यहाँ आपने रॉन्ग आंसर का यूज किया था। तो आपके जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है वो आपने कितनी बार यूज किए हैं, किस लिए यूज किए हैं, किन आंसर्स के लिए यूज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रेटिंग शेड्यूल में रेटिंग दी जाएगी। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिस आपने स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछा है, स्टूडेंट ने आपको करेक्ट आंसर दिया है, आपने उसे मोटिवेट किया है, उसके लिए क्लैपिंग करवाई है, तो यह आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुआ। अब उस रीइंफोर्समेंट के थ्रू आपको यहाँ रेटिंग दे दी जाएगी कि आपने कितने अच्छे से स्टूडेंट को क्वेश्चन पुट किया था, कितने अच्छे से उसने समझा और उसका एकदम से आंसर दिया, और उसका आपने जो अपनी एक्टिविटी दी तो उसका क्या रीजन था। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इट मीन्स हमने यहाँ वर्ड्स का यूज किया, उसके अकॉर्डिंग मैं 3-4 रीइंफोर्समेंट में रेटिंग स्केल दे सकती हूँ। तो आई होप कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो हमारी स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th स्किल के बारे में डिस्कस करेंगे, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं उस वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक।